हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग आर के नारायण की बहुत ही फेमस नॉवल द गाइड की समरी देख रहे हैं। ये नॉवल 1958 में लिखी गई थी और आर के नारायण की ज़्यादातर नॉवेल्स की तरह इस नॉवल की कहानी भी मालगुडी कस्बे में होती है। ये कस्बा दक्षिण भारत में एक्चुअली में नहीं है, हकीकत में नहीं है, लेकिन आर के नारायण ने अपनी कहानियों के लिए इसका आविष्कार किया। यानी उन्होंने बस इस कस्बे के बारे में इमेजिन किया है, सच्चाई में ऐसा कोई कस्बा नहीं है। तो इस नॉवेल की जो कहानी है वो राजू नाम के एक इंसान के बारे में है जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का। और वो पहले एक टूर गाइड था, लेकिन बाद में वो किस तरीके से एक स्पिरिचुअल गाइड यानी लोगों को गाइड करने वाला एक साधु बन जाता है, इसके बारे में ये कहानी है। इस नॉवेल की वजह से आर के नारायण को 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। राजू निकनेम्ड रेलवे राजू इज अ करप्ट एंड पॉपुलर टूर गाइड। तो राजू, जिसका पेट नेम रेलवे राजू भी था, वो काफी करप्ट लेकिन पॉपुलर टूर गाइड था, यानी लोगों को वो टूर कराया करता था। तो जब एक बार टूर कराते कराते उसे एक आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी पत्नी मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो खुदाई करके ज़मीन से चीज़ें निकालता है। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम होता है मार्को और उसकी जो वाइफ होती है उसका नाम होता है रोजी। रोजी एक काफ़ी सुंदर डांसर थी, उसे डांस करने का शौक था। दे आर बोथ विजिटिंग मालगुडी एज टूरिस्ट और वो दोनों मालगुडी में टूरिस्ट के तौर पर आए थे, वो वहाँ घूमने के लिए आए थे। However, मार्को disapproves of Rosie's passion for dancing। लेकिन मार्को को रोजी का डांस करना पसंद नहीं था। लेकिन राजू रोजी को बहुत एनकरेज करता है कि आप बहुत अच्छा नाचती हो, इसलिए आप अपने सपनों को आगे बढ़ाओ और एक करियर बनाओ डांसर के तौर पर। और इस तरीके से वो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और राजू और रोजी काफ़ी पास आ जाते हैं। तो जब मार्को को ये सब पता चलता है राजू और रोजी के बारे में, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो रोजी को मालगुडी में ही छोड़कर मद्रास अकेला चला जाता है। रोजी तब राजू के घर में रहने लगती है। तो वो लोग जब साथ में रहने लगते हैं, राजू की माँ को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती और राजू की माँ घर को छोड़कर चली जाती है। राजू बिकम्स रोजी स्टेज मैनेजर। तो फिर जब रोजी का करियर अच्छा चलने लगता है, वो एक डांसर बन जाती है, तो राजू उसका स्टेज मैनेजर बन जाता है और अपनी मार्केटिंग टैक्टिक से, यानी वो खूब ज़्यादा मार्केटिंग किया करता है, जिसकी वजह से रोजी एक काफ़ी सक्सेसफुल डांसर बन जाती है। लेकिन जब इतना ज़्यादा पैसा आने लगता है तो राजू की ईगो बढ़ने लगती है और उसे रोजी से जलन होने लगती है और इसीलिए वो रोजी की ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगता है। और वो रोजी का पैसा भी चाहता था क्योंकि वो एक करप्ट इंसान था और इसीलिए वो एक फॉर्जरी केस में फंस जाता है, यानी धोखेबाजी के केस में फंस जाता है, जहाँ पे उसने रोजी के सिग्नेचर को यूज़ किया था गलत तरीके से। And despite her best efforts to save him, राजू is sentenced to 2 years in prison। रोजी उसे बहुत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन राजू को फिर भी 2 साल की सजा हो जाती है। After completing his sentence, राजू passes through a village called मंगल। 2 साल की सजा काटने के बाद राजू एक गांव जाता है जिसका नाम होता है मंगल और वहां पर लोग समझ लेते हैं कि वो एक साधु है। To avoid returning to Malgudi in disgrace, he decides to stay in an abandoned temple near मंगल। तो राजू इतना सब भुगतने के बाद मालगुडी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक मंदिर के पास मंगल में ही रुक जाएगा और वो वाकई में एक साधु का नाटक करने लगता है, लोगों को उपदेश देने लगता है और गांव वालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है। कुछ टाइम के बाद गांव में एक फेमाइन आती है, यानी कि सूखा पड़ता है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और गांव वालों को ऐसा लगता है कि अगर राजू उपवास करेगा तो बारिश आ जाएगी। तब राजू अपनी सच्चाई एक आदमी को बताता है जिसका नाम होता है वेलन। वेलन को वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है कि वो सच्चाई में कोई साधु नहीं है और वेलन ने ही उसे मंदिर में सबसे पहली बार देखा था।
और विलन को उसके ऊपर बहुत भरोसा था। तो जब विलन उसकी सच्चाई सुनता है तो राजू को लगता है कि शायद वो चेंज हो जाएगा, उसका बर्ताव उसके प्रति बदल जाएगा, लेकिन विलन के ऊपर कोई असर नहीं होता और इसीलिए राजू डिसाइड करता है कि वो अपने उपवास को जारी रखेगा। As news of Raju's fast spreads through the media, a large crowd gathers to witness the spectacle. तो जैसे जैसे राजू के उपवास की खबर फैलती है मीडिया में, वहाँ उस मंदिर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है ये देखने के लिए कि कैसे एक साधु पानी बरसने के लिए और सूखे को मिटाने के लिए उपवास कर रहा है। ये सब देख के राजू को काफ़ी चिढ़ होती है और जब फिर उसके उपवास का 11वां दिन आता है तो वो नदी के पास जाता है अपना डेली रिचुअल करने के लिए, नहाने धोने के लिए। तब वो देखता है कि पास ही के पहाड़ों में शायद बारिश हो रही है और ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसी के कारण बारिश आई है फाइनली और गांव वालों को सूखे से छुटकारा मिल पाएगा। और तब वो पानी में कोलैप्स हो जाता है, वो पानी में ही गिर जाता है। तो अब क्या सचमुच बारिश हुई उसके बाद या राजू मर गया, ये तो लास्ट में पता नहीं चलता और ये बस रीडर के इंटरप्रिटेशन यानी जो पाठक है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इस कहानी का मतलब अपने हिसाब से लगाए। सो ये थी गाइड की समरी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।